हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज बात करेंगे कि आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। यूपी बोर्ड वालों की भी डेट शीट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट की जो डेट शीट है उसको आप डायरेक्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ पीडीएफ उसका, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस डेट को कौन सा पेपर है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि किस तरीके से अब पढ़ा जाए। अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। 16 फरवरी से जो है 16 फेब से यूपी बोर्ड वालों का भी एग्ज़ाम है, और सीबीएसई बोर्ड वालों का एग्ज़ाम भी 27 से है। तो फिर किस तरीके से हम पढ़ें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, तो इस बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं आप लोग से। तो अब देखा जाए तो हमारे पास आज 11 हो ही गया, 12 आज 12 जनवरी हो गया। तो अब हमारे पास देखा जाए तो गिने 13 डेज हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाए हम कि 13 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टाइम तो सबकी छुट्टियां चल रही होंगी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, तो विंटर वैकेशन तो हर किसी का हो गया होगा। 15 तक तो सबका विंटर वैकेशन है। बहुत यूपी बोर्ड वाले बच्चों का तो विंटर वैकेशन के बाद 16-17 से प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा, और सीबीएसई वालों का तो एक बार प्री बोर्ड हो चुका है और दूसरी बार होना है। तो उन लोग के पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 16 फेब से यूपी बोर्ड वालों का एग्ज़ाम डेट है, और 27 से सीबीएसई बोर्ड वालों का। तो किस तरीके से पढ़ें, चाहे हम यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के, तो हम किस तरीके से पढ़ें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। यही टाइम है जब हमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं, सारे सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन ऐसा आप ही लोग के साथ नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। इवन हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि पढ़ाई करते रहते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है ऐसे लगता है कि सब कुछ भूल चुका है। लेकिन आप लोग इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप लोग अब जो भी टाइम बचा है, आप लोग सुबह उठ के 10 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब मेडिटेशन करेंगे इससे जो है हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, और जो भी हमें जैसे घबराहट होती है तो हमें घबराहट नहीं होगी। मेडिटेशन करने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि हमें घबराहट नहीं होती है। तो आप 10 मिनट डेली एक रूटीन बना लीजिए कि हमको मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, हमें घबराहट नहीं होगी, और जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमें अच्छे से याद रहेगा, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहेगा। तो चलिए अब फिर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ें, कि अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो बहुत सारे बच्चे होंगे अभी जो कि मॉडल अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व किए होंगे। तो उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अभी अनसॉल्व पेपर अपना ख़त्म करिए। अब जो भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक या सीरीज बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो अब उसमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही क्वेश्चंस पढ़िए जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे 19 में, 20 में या फिर 22 में, जो भी जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन पढ़िए, और कुछ नया पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। और अभी पहले क्वेश्चन बैंक पढ़िए, सीरीज जो आप लोग कह रहे हैं सीरीज पढ़िए, या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी बोले उसको पढ़िए, और फिर उसके बाद अनसॉल्व पेपर अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो उसको सॉल्व करके ख़त्म कर दीजिए अब, क्योंकि बहुत दिन तक उसको लगाए रहना, तो उसी में लपेटे रहो, कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब उसको एक एक चीज़ क्लियर करते जाइए। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है, इधर तो विंटर वैकेशन चल रहा है तो आप लोग को काफ़ी टाइम मिल जाता होगा पढ़ने का, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है। फिर अब जब इधर 2-3 दिन बाद स्कूल जब ओपन होगा, फिर भी हमारा प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड के बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा प्री बोर्ड हो जाएगा तो फिर हमारी छुट्टियां हो जाएंगी, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की छुट्टी हो जाएंगी। उसमें भी हम लोग को बस पढ़ाई ही करनी है। अब आप लोग रील्स देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, ये सब बंद कर दीजिए। अब केवल पढ़ाई, मतलब केवल पढ़ाई करिए, और ये मत कहिए कि हम बोर हो रहे हैं, हम जा रहे हैं खेलने, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। ये सब अपने टाइम को सेव करना सीखिए, और जो भी टाइम बचा है आपके पास अब केवल और केवल पढ़ाई करिए, क्योंकि अब 30 दिन गिने बचे हुए हैं। तो अब आप 30 दिन अगर पढ़ लेंगे तो फिर आप सोचिए कि आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसको आप
फिक्स करिए कि अब हमको इतने दिन पढ़ना है और रूटीन बना लीजिए। मॉर्निंग में एक बार एक पहली स्लॉट ख़त्म करिए। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाइए। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत सुबह उठने को मैं नहीं बोल रही कि आप एकदम 5 ही बजे 4 ही बजे उठ जाइए। 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे से 9 बजे तक पहली स्लॉट, फिर उसके बाद चाय वाय पी के, चाय नाश्ता करके फिर बैठ जाइए। फिर 12 बजे तक पढ़िए। फिर 12 बजे से एक बीच में जो है 1 घंटा ब्रेक, 12 से 1 घंटा ब्रेक, फिर 1 बजे से फिर बैठ जाइए। फिर 1 बजे से 3 बजे तक पढ़िए। फिर 3 बजे फिर उठिए, ब्रेक मतलब लीजिए थोड़ा सा, 4 बजे तक फिर बैठ जाइए। इस तरीके से आप ये नहीं, लेकिन ये भी देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक ही सब्जेक्ट लेके मत बैठे रहिए। जैसे जो सब्जेक्ट हमको टफ लग रहा हो, जैसे पहले सोशल स्टडी है, सोशल साइंस है, तो वो बच्चों को ज़्यादा टफ लगता है, तो फिर उसको मॉर्निंग में पढ़िए। सबसे पहले मॉर्निंग में उसको पढ़िए। फिर उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ने के बाद हमारा दिमाग एक ही सब्जेक्ट को लेके बोर हो जाता है, इसलिए फिर सब्जेक्ट चेंज करिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि जो है हम दिन भर एक एक घंटे पढ़ें, ऐसे मत करिए, क्योंकि अब आपको रिवीजन करने का टाइम है, लास्ट टाइम चल रहा है आपका। तो इसलिए एक सब्जेक्ट उठाइए तो 2-3 घंटा पढ़िए और एक फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड में थोड़ा पढ़िए कि अब रिवीजन तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं वो टॉपिक। तो रिवीजन की तरह से एक ही दिन में ऐसा कोशिश करिए कि 1 दिन 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और अभी अब जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नए क्वेश्चन मत छूइए। नए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर दिमाग कन्फ्यूज ही होगा। फिर अब जब उसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद बुक उठाइए। जैसे मैथ का है तो मैथ में बुक उठाइए, बुक से पूरा रिवीजन कर डालिए। प्री बोर्ड में आप लोग बुक से रिवीजन करके जाइएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले जाएं बस। बुक तो ज़रूरत ही नहीं है, बुक की ज़रूरत है आपको अभी। बुक प्री बोर्ड के पहले बुक से सारे पूरा बुक रिवीजन करके जाइए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से पूरा बुक रिवीजन कर डालिएगा। इसी तरीके से आप पढ़िए एक एक सब्जेक्ट को। और जो अनसॉल्व पेपर है अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उसको कंप्लीट कर डालिए, और कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को घबराहट हो रही हो, टेंशन हो रही हो, तो ये होना लाजमी है, हर किसी को होता है ये, तो इसके लिए परेशान मत होइए। और अगर ऐसा लग रहा हो कि भूल गया है जो भी पढ़े हैं, तो ये सबके साथ होता है, इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिए। भले ही आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम भूल चुके हैं जो भी पढ़े हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो भी आप पढ़े हैं वो सब कुछ क्वेश्चन देखते ही सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। आप लिखते रहेंगे, कंटिन्यू आप लिखते जाएंगे। जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे चीज़ें याद आती जाएंगी। इसलिए इसके लिए मत परेशान होइए कि जो भी पढ़े हैं आप भूल जाए हैं और या फिर घबराहट हो रही है। और इसके लिए जो घबराहट बहुत हो रही है, आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली मॉर्निंग में 10 मिनट अपने लिए निकालिए। और बहुत ज़्यादा अगर बोर हो रहे हो पढ़ने से तो शाम को भी 10-15 मिनट निकल जाइए, बाहर टहल घूम आइए या खुली हवा में थोड़ा सा टहल लीजिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और जो यूपी बोर्ड वालों की एग्ज़ाम डेट शीट जो आई है उसका मैं सारे डेट, किस दिन कौन सा पेपर है, किस पेपर में कितना गैप है, क्या कैसे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है। वैसे 16 को हिंदी है, 21 को मैथ है, फिर 22 को संस्कृत है, फिर उसके बाद 27 को है साइंस का पेपर, फिर 1 मार्च को है इंग्लिश का पेपर, 3 मार्च को है सोशल साइंस का पेपर। इस तरीके से आप लोग का शेड्यूल है। तो फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।